वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 29 जून 2024 को कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 137 दिनों में शनिदेव आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे और वह कौन सी 3 बातें होंगी जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अन्यथा आपको भयंकर नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। यदि देखा जाए तो शनिदेव को दुख, कष्ट, पीड़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, इसके साथ ही ऑयल इंडस्ट्री, उद्योग, चमड़ा उद्योग, साथ ही गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग और जीवन में जो स्टेबिलिटी प्राप्त होती है व्यक्ति को, वह शनि के कारण ही प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में जब शनिदेव 29 जून से वक्री होंगे तो ये 14 नवंबर 2024 तक आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, शनिदेव की बात करते हैं जब मकर लग्न और मकर राशि वालों आपके लिए, तो ये आपके राशि के स्वामी होते हैं। ठीक है, आपके प्रथम और दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में ये वक्री हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये प्रथम भाव के भी प्रभाव देने का कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में शनिदेव का यह वक्री काल स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। हाँ, आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस समय अवधि के दौरान तनाव वगैरह आप ज्यादा ना लें। ठीक है, और अपनी डेली रूटीन को अस्त व्यस्त न करें, तो शनिदेव आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। हालांकि दूसरे भाव में शनिदेव के वक्री होने की वजह से यह समय धन प्राप्ति के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि कराने का कार्य शनिदेव यहां पर करते हुए नजर आएंगे। देखिए, शनिदेव सेकंड हाउस के अंदर है, तो जो मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक हैं, आप यदि किसी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो आपको वाणी को संयमित करके चलने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। हालांकि यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान बुद्धिमत्ता आपकी काम करेगी। आप जो भी डिसीजंस लेंगे, काफी हद तक सारे डिसीजंस आपके सही साबित होते हुए नजर आएंगे। शनिदेव के वक्री होने की वजह से मकर लग्न और मकर राशि वालों एक बात और अच्छी रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान आपके लिए, क्योंकि ये लगन का भी प्रभाव देंगे, तो कहीं ना कहीं से आपके कॉन्फिडेंस में ये वृद्धि करने का काम करने जा रहे हैं। तो कुछ पॉजिटिव चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी होंगी। हालांकि अगर आपको पहले से दांतों की समस्या रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हम बात कर ले यदि, तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है ना, वह आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 4th हाउस में शनिदेव की वक्र दृष्टि और तीसरी दृष्टि ज्यादा प्रभावशील होती है। तो चौथे भाव में पड़ने की वजह से देखिए, आपके पास सुख साधन रहेंगे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से सुख साधनों के उपभोग को लेकर आपको उतना अच्छा समय देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर समस्या, क्योंकि शनिदेव आपके सुख भाव पर वक्र दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये सुखों में कमी करने का कार्य करेंगे। आपकी माँ की हेल्थ को लेकर, माता जी के साथ में स्वास्थ्य में दिक्कत, ये समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर मैं देखूं तो शनिदेव का यह वक्री काल थोड़ा सा आपको आपके घरेलू जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियों को पैदा कर सकता है। साथ ही यदि देखा जाए तो घर के जो सदस्य होंगे, जो एक माहौल घर में खुशनुमा होना चाहिए, उसमें आपको इस समय अवधि के दौरान कमी देखने को मिल सकती है। तो पारिवारिक जीवन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर शनिदेव के वक्री होने की वजह से उसमें कहीं ना कहीं से डिले का आपको सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप मकान निर्माण का कार्य शुरू करा रहे थे, अचानक से कोई ऐसी चीज आ जाए जहां पर आपको उस कार्य को रोकना पड़ जाए, तो इन स्थितियों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। यानी कि जो भी आप 4th हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ज्यादा सजगता के साथ में करने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि पढ़ाई लिखाई के मामले के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है, भाग्य का सहयोग मिलेगा। आप पुनः यदि पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो पढ़ाई लिखाई के लिहाज से मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम देख रहा हूं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो शनिदेव की जो दृष्टि है ना, वो आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर मकर लग्न और मकर राशि वालों 8म भाव पर शनिदेव की दृष्टि, वो भी शत्रु राशि पर। तो देखिए, कुछ आपके लिए निगेटिव घटनाएं सामने निकल कर आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी चीजों में भी आपका झुकाव रहेगा, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वही अगर देखा जाए तो ससुराल पक्ष से रिश्तों को बेहतर करने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा।
तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं तो विदेश आप जा सकते हैं। विदेश से आपको लाभ भी प्राप्त होगा, लंबी दूरी की यात्रा होगी। साथ ही आप धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि इस टाइम पीरियड के दौरान जागृत होगी। धार्मिक क्रियाकलापों में आप संलग्न रहेंगे। कोई धार्मिक यात्रा भी इस समय अवधि के दौरान आप करते हुए नजर आएंगे। हालांकि यदि देखा जाए तो संतान की स्थिति के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। संतान की प्रगति भी होने जा रही है और संतान का सुख भी आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी शनिदेव का यह वक्री काल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े काम करते हैं या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो आपके लिए शनिदेव का वक्री काल अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी। इसके साथ में देखें, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है मकर लग्न और मकर राशि वालों, वह आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। ठीक है, लग्नेश और सेकंड के लॉर्ड होकर 11th हाउस पर 10वीं दृष्टि ये डाल रहे हैं। यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का होगा। इस समय अवधि के दौरान कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण होगी। ठीक है, और सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। अगर आप एनजीओ वगैरह में काम करते हैं, सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़े हैं, तो यहाँ पर आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। हालांकि जो लोग नौकरी में हैं तो नौकरी के लिए समय अच्छा रहेगा। नौकरी में प्रगति आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही नई नौकरी की भी संभावनाएं इस दौरान यहाँ पर दिखाई देती हैं। जो लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं या इसके अतिरिक्त टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, ठेकेदारी से जुड़े कार्य करते हैं, तो आपके लिए चीजें बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। कोई भी बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी। भाग्य का सहयोग भी आपको मिलता नजर आने वाला है। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, देखिए व्यापारिक जीवन में आपको लाभ तो मिल रहा है ना, आपके व्यापार भी आपका चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। चीजें डिले हो सकती हैं। और पार्टनरशिप को लेकर अगर आप सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप वगैरह से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। जो लोग कंसल्टेंसी से जुड़े काम कर रहे हैं उनके लिए परिस्थितियां बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। अगर आपका कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है तो इस समय अवधि के दौरान कोर्ट कचहरी के मामलों से आप थोड़ा सा बचाव करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर यहाँ पर समय देखने को मिलेगा। हालांकि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, ये चीज आपके लिए बढ़िया रहेगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बढ़ रहा है आपका, तो चीजें आपके लिए कुछ निगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव रहने वाली हैं। आइए हम बात करते हैं उन 3 महत्वपूर्ण बातों के विषय में जिनका आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपको बहुत भयंकर नुकसान हो सकता है। देखिए, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो ये गुप्त चीजों का होता है या आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का होता है। ठीक है, शनिदेव शत्रु राशि के देख रहे हैं, तो आपके साथ में ध्यान रखिएगा। वाहन वगैरह चलाइएगा तो सावधानी पूर्वक चलाइएगा। दशाएं आपकी खराब होंगी तो आपको भयंकर चोट चपेट लग सकती है, जिसकी वजह से आपका समय और पैसा दोनों खराब होगा और कहीं ना कहीं से परेशानियां भी बढ़ेंगी। तो पहली बात तो इसका ध्यान रखें। दूसरी बात जो आपको भयंकर नुकसान दे सकती है कि देखिए, आपके 4थे भाव पर शनिदेव की वक्र दृष्टि है। तो यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर करना है। डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लेना है, अन्यथा वो चीजें आज आपको अच्छी लग रही है, आगे चल के वो कोर्ट कचहरी में फंस जाएंगी। पारिवारिक माहौल का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेशली माता जी का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त तीसरी जो अगर हम बात करें तो जो मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक हैं, अपने संचित धन का भी ख्याल आपको रखने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट वगैरह में आप पैसा नहीं लगाइएगा। शेयर मार्केट में आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने के योग दिखाई अभी नहीं दे रहे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव को देख रहे हैं, तो आप और लगन पर गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा कि कहाँ पर आप पैसा लगा रहे हैं। अपनी बुद्धि से पैसा लगाइए और किसी भी व्यक्ति के ऊपर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट मत कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बेहतर रहेगा। वही दाम्पत्य जीवन के लिए भी थोड़ा सा समय प्रतिकूल रह सकता है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर वगैरह में होंगे तो शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से चीजें उजागर कर देंगे, क्योंकि अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है? देखिए, शनिदेव लग्नेश हैं आपके और वर्तमान समय में शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं आप, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप शनिदेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करें, इससे भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।